अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। सोचना होगा कि टीम आज मौजूद है इस वक्त भाटा चौक और खित्ता पोटोहार की सबसे बड़ी मवेशी मंडी, जहां पर एक बहुत बड़ी तादाद में आप देखें कि ऊंट, बैल, बकरे, गाय और कुर्बानी के जानवर मौजूद हैं। इस मरतबा थोड़ा सा रुझान कम है। पिछले साल की निस्बत 50% जो है वो माल या मवेशी जो है वो मंडी में कम आए हैं। कुछ दिन तक तो यहाँ पे ख़रीदार आते रहे, भाव पूछ कर वापस जाते रहे और मनमाने पैसे वसूल करने की बातें होती रही। लेकिन जहाँ पर व्यापारी जो है वो ज़हीन है, तेज़ है, इसी तरह ख़रीदार भी वक्त के साथ साथ सीख चुका है। ये एक बहुत बड़ी इकनॉमिक एक्टिविटी होती है पाकिस्तान में, सुन्नत इब्राहिमी। और आपको ये भी बताएं कि इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं यहाँ पर खित्ता पोटोहार यानी रावलपिंडी इस्लामाबाद के जुड़वां शहर के जो ख़रीदार हैं वो यहाँ पर आएंगे। आपको हम सब ख़रीदारों से और जो यहाँ के व्यापारी हैं उनसे भी मुलाकात कराएंगे। जो यहाँ की इंतज़ामिया हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनसे भी हम आपकी बात करवाएंगे। लेकिन इसका मकसद जो आपको बताना है कि किस तरह एक अवेयरनेस भी है कि आप जब मवेशी मंडी आएँ क्या ज़रूरी लवाजमात हैं, क्या ज़रूरी एहतियात हैं, एहतियाती तदाबीर हैं जो आपने इख्तियार करनी है। और नाज़रीन, मवेशी मंडी जब भी आप आएँ एक चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखिए, छोटे बच्चों को लाने से इज्तनाब करें। ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी है। अगर आप बच्चों को ले भी आते हैं तो बच्चों को एक कॉर्नर उनके लिए मुख्तस कर दें कि बच्चे आपने यहाँ से आगे मूव नहीं करना, क्योंकि बच्चों के लिए ख़तरनाक है। कुछ जानवर ऐसे हैं जो बिफर जाते हैं, नुकसान पहुँचा सकते हैं, ख़ास तौर पर जो बड़े जानवर हैं जिसमें बैल वगैरह शामिल है और खुदा न ख्वास्ता नुकसान पहुँचा सकते हैं। अब अगर हम नर्ख की बात करें या कीमत की बात करें तो यहाँ पर देसी बकरा 60,000 से 1.5 लाख तक आपको मयसर है। इसी तरह जो बैल है वो 1.5 लाख से 3 लाख और ऊँट की कीमतें 2.5 लाख से 5 लाख तक की कीमत का आपको यहाँ पे जानवर मिलेगा। लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि इस इकनॉमिक एक्टिविटी से क्या होता है, उसके साथ साथ ये जो सुन्नत इब्राहिमी है क्या हम उस पर अमल पैरा हैं, क्या हम सुन्नत के मुताबिक ये सब कुछ करते हैं और कुर्बानी का मकसद क्या है। और मंडी आप इस वक्त मेरे अकब में देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत आपको जानवर जो है वो मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा और सफाई सुथराई के हवाले से हम आपको आगाह कराएंगे। इसके अलावा आलाइशों का क्या बंदोबस्त किया गया है ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से। नाज़रीन, पूरा साल इंतज़ार होता है व्यापारियों का और पूरा साल ख़रीदार भी बड़ी बेचैनी से इस दिन का इंतज़ार करते हैं। अब हम बढ़ते हैं मंडी में ख़रीदार, व्यापारी, क्या सूरत हाल है, इंतज़ामिया ने क्या इंतज़ामात किए हैं, क्या वो सेटिस्फैक्ट्री हैं या तसल्ली बख्श हैं। आइए हमारे साथ चलिए। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि जानवरों के भी डॉक्टर्स होते हैं, वेटनरी डॉक्टर्स, जो कि कुछ स्किन डिजीज़ है जैसे लंपी स्किन डिजीज़ आई थी और इसी तरीके से जानवरों के ऊपर जो चीचड़ होता है जिसके बाद कॉन्गो वायरस आपने सुना भी होगा और बहुत ही ख़तरनाक, जिससे फौरी तौर पर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है पेशेंट को और उसके बाद डेथ वाक़या हो सकती है। डॉक्टर तला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि किस तरह आप इन जानवरों को चेक करते हैं। जानवर थोड़ा मुझे मेरे साथ आप जरा आए ना। जी बिल्कुल। ये बताइए कि सबसे पहले ये जानवर है, लेट्स सपोज आपके पास आ गया, उस तरह देखिएगा जरा, तो इस जानवर का आपको कैसे पता चलेगा कि ये बीमार है? सर, इसको तो पहले हम फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे। फिजिकल अपीयरेंस क्लास जानवर बिल्कुल खा पी ठीक रहा है, इस ओके। अगर जानवर थोड़ा सा लेथार्जिक है, खा पी नहीं सही रहा, तो हम इसका टेम्परेचर चेक करते हैं। अगर टेम्परेचर इसका नहीं अप है, 106 है, 105, हम कहते हैं जानवर ठीक नहीं है। फिजिकली आपके सामने जानवर देख लें, बिल्कुल ठीक खा रहा है, आप उसको देख सकते हैं, सारे जानवर माशाल्लाह ठीक खा रहे हैं, इसका मतलब है कि जानवर फिजिकल ठीक है। अब जैसे आपने पहले बात की लंपी स्किन डिजीज़ की और कॉन्गो वायरस की, ये दोनों ज़ूनोटिक बीमारी हैं। ज़ूनोटिक किसको कहते हैं कि जो ट्रांसफ़र होती हैं थ्रू एनिमल्स टू ह्यूमन साइड पे। जैसे आपने बात की हमें कॉन्गो वायरस को लंपी स्किन डिजीज़ की, अब लंपी स्किन डिजीज़ ने बहुत ज़्यादा नुकसान, इकनॉमिकली पाकिस्तान में जितने भी लाइफ स्टॉक के महकमे बहुत ज़्यादा इन्होंने हमें नुकसान पहुँचाया माशी तौर पे। अब इसी तरह अब लंपी स्किन डिजीज़ बेसिकली होता क्या, जानवरों को निशान दानिश से बन जाते हैं जो इंतहाई पेनफुल होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यहाँ आपको रोकूंगा, आप मेरे साथ आएँ। मैं नाज़रीन आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ जानवरों की पहचान भी आपको बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर साहब आपकी मदद करेंगे और आपको बताएंगे कि जब भी आप जानवर लेने के लिए जाएं, अभी भी कुछ जानवर ऐसे हैं जिनसे मुझे महसूस हो रहा है। अच्छा,
डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कुछ जानवर, जैसे ये एक जानवर खड़ा है, जी, जी। आपको इसकी स्किन के अंदर ऐसे दाने दाने से नजर आएंगे, जी, जी। तो लोग उससे भी अवॉइड करते हैं। बिल्कुल उससे अवॉइड करते हैं। बेसिकली जैसे वो लंपी स्किन डिजीज आई थी ना, उसी के खौफ से लोग कोशिश करते हैं वो जानवर ना लें। इसलिए आप मंडी में देखेंगे कि जो भी व्यापारी ज़ात हमारे आते हैं तो वो सेहतमंद जानवर लेके आते हैं, क्योंकि एक तो मीडिया, सोशल मीडिया की वजह से उस लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कंपेन चली है, जिसकी वजह से जानवर जो हैं वेंडर्स हमारे आते हैं या जो हमारे फार्मर हज़रात कुर्बानी के लिए जानवर लेने के लिए आते हैं वो अवॉइड करते हैं। अब जैसे आपके सामने यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई ऐसा जानवर नहीं है कोई जिसको ऐसे कोई निशान बने हो। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम इस हवाले से मजीद भी आते हैं और देखते हैं जानवर की पहचान के हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात करें। अभी ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है ऐसे कि ये जानवर बिफर सकता है, तो हमें तो ये कहा गया कि जी जानवर बिफरता है सिर्फ वो आप उसको तंग करें या शोर आप थोड़ा करें तो उसकी वजह से होता है। क्या यही सिर्फ एक वजह है? ब्लड लाइन बहुत इनकी अच्छी होती है। अभी ये फतेह जंगी है, देसी ब्लड लाइन और थॉरो ब्लड में फ़र्क होता है। जितने भी इंपोर्टेड एनिमल्स आते हैं, जो काफ आते हैं, जो बाहर से हम इंपोर्ट करवाते हैं, वो थोड़े से डोसाइल होते हैं, मीन्स के वो सुकून से रहते हैं। ये जितना भी देसी जानवर है ये सुकून से नहीं आता, इसके खून में हस्ती है, ये डराता नहीं, ये हस्ती करता है ये। ठीक है, ये इसकी नेचर में शामिल है, जिसकी नेचर को हम चेंज नहीं कर। सर जी किस तरह की मस्ती, बंदा मार देता है? कोई बात नहीं, बंदा ना छेड़े उसको ना मारेगा। जी सर। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ज़रूर, मेरा अपना एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं हमेशा बैल ख़रीदता हूँ, तो एक चीज़ का आपने हमेशा ख्याल रखना है और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस है वो ये है कि आपने जानवर को लेते वक्त आपने चेक करना है। जैसे ये आप देख रहे हैं ना, ये मेरे कंट्रोल नहीं, बल्कि कोई इंसान इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। कई लोग इकट्ठे होकर भी जब तक आप एक्सपीरियंस ना हो, जब तक आपने माल मवेशी पाले ना हो, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके लिए कोई बड़ी कदावर शख्सियत की ज़रूरत नहीं है, ताकत की ज़रूरत नहीं है। ये टेक्निक से कवर होता है और इसको टेक्निकल तरीके से आपने कवर करना होता है। अब जैसे कि ये आप देख रहे हैं और इसमें मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, आप थ्रू आउट अगर आप मंडी में देखें तो आपको जो जानवर नज़र आएगा वो आपको तलागंग का और फतेह जंग का जो है जानवर, जिसमें आप देखें वाइट कलर और उसमें ब्लैक डॉट्स हैं। इसी तरह साहीवाल का है, थोड़ा सा वो ब्राउन होता है, उसका कलर थोड़ा सा ब्राउन होता है और फिर उसमें कुछ डार्क ब्राउन भी होता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको व्यापारी सच बताए, मेरी टीम जो है थोड़ी सी डरी हुई है क्योंकि हम इस वक्त ऐसी जगह पे मौजूद हैं, कहीं से भी लात आ सकती है, तो उसमें आपने जो सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है वो आपने ये रखना है कि अगर आप व्यापारी, मेरा खुदारा ये दरख्वास्त भी है कि व्यापारी जो है कम से कम खरीदार को सच बताएं कि ये आया घर में पला हुआ है या ये छोड़ा हुआ, यानी वो जानवर जिनको दिन भर छोड़ दिया जाता है, वो पहाड़ों पे जाके चरते हैं, खाते हैं, वो इंतहाई खतरनाक होता है। जब आप उसको कैद कर लेते हैं और दूसरे शहर मुंतकिल करते हैं, वो किसी वक्त भी बिफर सकता है, गुस्से में आ सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, पीछे से आएंगे तो आपको टांग मारेगा। जैसे देखें इसे नोज रिंग डालिए, नोज रिंग ये एक मेथड है इसको रिस्ट्रेन करने का। लेकिन ये आज इन्होंने बता दिया है कि आपने किसी बैल के पीछे भी नहीं आना, नहीं तो आपको ऐसा मजा दिखाएगा आप याद रखेंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और नाज़रीन अभी हम आगे बढ़ते हैं और इन्होंने मुझे कहा कि आपने जनाब सामने से आना है और प्यार करना है, ये आपको कभी भी कुछ नहीं कहेगा। अच्छा, ये साहीवाल की है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा सा ब्राउन है और सा कलर, हाँ, और इसके हवाले से अच्छा थोड़ा ये चीज़ का भी ख्याल रखें कि जानवर खरीदते वक्त अपने साथ कोई एक्सपर्ट भी लाएं। ऐसा ना हो कि रात की तारीकी में कोई व्यापारी फायदा उठा के आपको बैल की जगह गाय दे दे। नाज़रीन, जहां मवेशी मंडी में आप जानवर की खरीदारी के लिए आते हैं, वहीं पे खूबसूरती बहुत ज़्यादा मैटर करती है जानवर की, कि वो कितना खूबसूरत है जानवर, और दिखाया जाता है लोगों को कि हमने इस ईद कुर्बान पे इस जानवर की कुर्बानी करनी है। और साथ में ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसके अंदर गोश्त कितना होगा, कीमत उसकी क्या होगी। कुछ कीमतें तो ऐसी हैं जो भी आपको भी चौंका देने वाली हैं। इस वक्त हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद है, इनसे आप पूछते हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या कीमत है इसकी? इसकी माशाल्लाह कीमत है 18 से 20 लाख रुपए की। अच्छा, 18 से 20 लाख। ये जरा जानवर दिखाइएगा और ये बताएं कि ये इसका वजन कितना होगा? इसका वजन है तकरीबन 9 साढ़े 9 मन। 9 साढ़े 9 मन इसका वजन है। और उसके साथ जो अगला जानवर खड़ा है उसका भी तकरीबन है 8 साढ़े 8 के लाख, 8.5 लाख रुपए के करीब। तो मन 8.5 मन, 8.5 मन है जी। अच्छा, 8 से 9 मन के करीब है ये जानवर। ये नस्ल कौन सी है? ये फतेह जंगी नस्ल। अच्छा, फतेह जंगी नस्ल है। मंडी में ज्यादातर फतेह जंग, तलागंग, मियाँ वाली और जनूबी पंजाब का ही माल ज्यादा आता है। नाज़रीन, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप पोटोहार के किसी भी मवेशी मंडी में आएंगे तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि यहाँ पर फतेह जंग जो कि बहुत इस्लामाबाद रावलपिंडी के बहुत करीब है, इसी तरीके से तलागंग, जैसे कि आपने देखा होगा मियाँ वाली तक, यानी जनूबी पंजाब, साउथ पंजाब से बहुत ज़्यादा माल मवेशी आते हैं। ख़ास तौर पर जो बड़ा जानवर है, यानी जिसमें आप बैल या गाय की बात करें,
अब जब छोटे जानवर हैं उसमें भी तलागंग का नाम आता है, मियाँ वाली का नाम आता है, फतेह जंग भी आता है। इसमें व्यापारी जो है और ख़रीदार मुख्तलिफ माइंड वाले होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई ख़रीदार आ रहा है और अगर उसने बकरा लेना है तो मेजॉरिटी में जो पोटोहार में और ख़ास तौर पर ओवरऑल अगर आप पूरे पंजाब और साउथ पंजाब में जाएं जो देसी बकरे की डिमांड ज़्यादा होती है। यहाँ पे वो जो पहाड़ी बकरे होते हैं उनकी ज़्यादा डिमांड नहीं होती, यानी जिनके जिस्म पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं उनकी डिमांड बहुत कम होती है। यहाँ पे देसी बकरे की डिमांड ज़्यादा होती है। आइए आपको लिए चलते हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि माल मवेशी यानी एक बड़ा जानवर जिसे आप बैल कहते हैं या गाय होती है, इसी तरह बकरा जो है वो सबसे ज़्यादा जो है कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होता है और पूरे पाकिस्तान में बकरे की भी एक डिमांड है। यानी मैं तो इस हद तक कहूँगा कि बाज़ औक़ात कुछ बकरे तो ऐसे होते हैं कि जब आप उन पे हाथ रखते हैं तो आप वो क्या एक मिसाल देते हैं कि आप बड़ा शॉक्ड होके कहते हैं कि ओ माय गॉड, ये आप बकरे की कीमत बता रहे हैं या बैल की कीमत बता रहे हैं। अब लैलपुरी बकरा हो या साउथ पंजाब का बकरा हो जिसमें राजनपुर से लेकर कश्मीर और उसके बाद फिर आपका डेरा गाजी खान तक का ये फिर एक अलहदा ही इसकी खूबसूरती है। एक व्यापारी भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद शकील। अच्छा मोहम्मद शकील, जरा थोड़ी तफसीलात बताओ ना, इन बकरों की कीमत क्या क्या है, कहाँ से लाए हो, किस तरह तुमने इसको पाला है? ये हमने मंडी में से लिए हैं, मुख्तलिफ मंडी से। छोटे छोटे बच्चे थे, फिर पाले हैं फार्म में। हमने फार्म में पाल के खुराक शुराक दिए, बड़े हो गए हैं माशाल्लाह। अभी फिर यहाँ मंडी में ले आए, मंडी मवेशी में। अच्छा चलो हमें थोड़ा वैसे ही बता दो, हम आपसे इशारे में पूछते हैं इसकी क्या कीमत है? इसकी कीमत है 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए? जी 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख में तो 3 मन का बैल मिल जाता है यार। ये असल में ख़ास चीज़ है ना, खास चीज़ है। या। और ये जी कैमरामैन जरा दिखाएं, इस तरह इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कीमत है? इसकी तकरीबन 1.40 है। मतलब 1.5 लाख 1.5 लाख आखिरी कीमत 1.40, है? उससे कम भी है, 1.30 में भी है। अच्छा, इससे ज़्यादा भी है? हाँ, साइज के मुताबिक, वजन साइज के ज़्यादा हिसाब से। महंगा भी है, इससे ज़्यादा? जी 1.70 तक भी है। नाज़रीन, खरीदारों की भी बहुत बड़ी तादाद है, ऐसा नहीं है कि खरीदार भी बहुत हैं, गो कि पिछले साल के मुकाबले में बहुत कम है। आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे जो है अकब में बहुत सारे खरीदार आपको नज़र आ रहे हैं और ये यहाँ पर आए हैं, इन्होंने ख़रीदारी करनी है। लिहाजा व्यापारी भी उनके अपने दाम हैं, खरीदार की भी अपनी डिमांड है। क्या डिमांड है? एक हमारे साथ इस वक्त है, खरीदार हैं। क्या नाम है जी आपका? जावेद खान नाम है। अच्छा, क्या लेने आए हैं आप? हम यहाँ पे बेड़ा लेने हैं। अच्छा, बेड़ा लेने के लिए आए, मतलब जरा बेड़ा बैल लेने बैल लेने के लिए, बैल, हाँ, बेड़ा, जरा हमारे बेड़ा देखने वालों के हाँ, लिए भी, बैल लेने के क्योंकि बैल जो है वो पोटोहार में ज्यादातर बेड़ा बोलते हैं। बेड़ा बोलते हैं। अच्छा ये बताएं, कितने आप समझते हैं कितने वजन होना चाहिए उसका? हमारा तो है तकरीबन कोई 3, 3.5, 4 मन का होना चाहिए, लेकिन रेट बहुत ज्यादा है। रेट बहुत ज्यादा है। पिछले साल के इस बार बहुत ज्यादा है। पिछले साल में ये बेड़ा मिल जाता है 1,80,000 2 तक मिल जाता है, आज वो 4, 4.5, 5 लाख रुपए से कम जो नहीं है, जो अच्छा है। और जो नॉर्मल है उसमें जो 2-2.5 मन उसका भी 2.5-3 लाख। अच्छा, इसमें नस्ल का भी फर्क होता है, कौन सी नस्ल ज्यादा पसंद करते हैं? नस्ल हम तो फतेह जंगी ज्यादा। फतेह जंगी सफेद वाला? वो महंगा है जरा, महंगा है हाँ, वो ज़रा। महंगा। नाजरीन, महंगा है लेकिन सफेद जानवर जो है उसकी डिमांड हमेशा से पोटोहार में ज्यादा है क्योंकि वो फतेह जंग नस्ल है। ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है। और कुर्बानी के हवाले से ये चीज़ भी आपने अपने जहन में रखनी है कि कुर्बानी में ये ज़रूरी नहीं है कि आप बैल की कुर्बानी करें, आप गाय की कुर्बानी भी कर सकते हैं, आप ऊँट की कुर्बानी भी कर सकते हैं, आप बकरे की और बकरी की भी कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सुन्नत इब्राहिमी पर पूरा आपको समझ बूझ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपसे कोई गैर शरई काम हो जाए जिसमें बाद में आपको उसके लिए अफसोस करना पड़े। जी नाज़रीन, ये मेरे अकब में आप देख रहे हैं, ये खित्ता पोटोहार की सबसे बड़ी मवेशी मंडी, यानी जो ईद कुर्बान के लिए सबसे ज़्यादा जो ख़रीदार हैं वो I-14 का रुख करते हैं। I-14 और फिर उसके बाद I-15 है जहाँ पर ये मंडी लगती है, मवेशी मंडी। लेकिन ये सबसे बड़ी मंडी है पोटोहार, यानी जुड़वा शहर रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सबसे बड़ी। एक और ख़रीदार हमें मिले हैं, लेकिन मेरे लिए ये बड़ी अच्छी बात थी, खुशी, और जो बात हम आपसे अभी तक नहीं कर सके, मुझे बहुत खुशी हुई इस ख़रीदार को देखकर कि इन्होंने बाकायदा मास्क का इस्तेमाल किया है। वो जो एक डॉट होता है ना, या डाउट होता है कि जी खुदा न ख्वास्ता कोई वायरस या कोई बीमारी मंडी में हमें ना लगे, इस हवाले से भाई मैंने, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रिजवान है जी।
रिजवान साहब पहले तो बताएं क्या सूरत हाल है इस साल? आग लगी हुई है भाई, आग लगी हुई है। अच्छा। मतलब कि डबल ट्रिपल रेट हुए हुए। अच्छा, तो मतलब पिछली दफा जो जानवर 1.5 लाख में हंसते खेलते मिल रहा था, अब उसके 3 पे भी बात नहीं कर रहा। मतलब उसको 2 बोलते हुए व्यापारी कहता टुर जाओ। अच्छा, कितने अरसे से आप जो है ये खुद जो है बैल वगैरह खरीदते यार हैं? तकरीबन 10-15 साल हो गए। कौन सी नस्ल आपको ज्यादा पसंद है? साए वाली लेते, साहिवाल वाली इकोनॉमिकल भी होता है और सही फतेह जंगी वगैरह तो फिर एक्सपेंसिव भी है। कभी कोई गलती से ऐसा जानवर तो नहीं लिया जो बिफर गया हो और तंग किया हो बहुत? यार इंजेक्शन तो ये सबको ही लगाते हैं, वो तो जब अच्छा, वापस हाँ, घर जाते हाँ, तब पता नाज़रीन चलता ये सवाल मैंने किया था यहाँ का जो इंतजामी जिनके पास इंतजामी कंट्रोल था, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, उनसे भी मैंने ये सवाल किया था, क्या वाकई आपको इस तरह की कोई शिकायत? यार 1-2 दफा तो वाकई हुआ है। मतलब चुपचाप जानवर है, वहाँ जाके अचानक पागल हो गया, जिस तरह जिन देख लिया हो। अच्छा। हाँ, उछलने लगा, घोड़ा नहीं होता जिस तरह टांगे उठाई। अच्छा, हाँ, कुर्बानी तो- करते वक्त या उससे पहले? नहीं, उससे पहले मतलब जब अनलोड करते हैं ना, फिर उसके बाद सुकून में होता है। उसके बाद 1-2-3 घंटों बाद असर दिखाना शुरू कर देता है अच्छा, अपना। अच्छा, कितना वेट वाला जानवर आप कंट्रोल कर लेते हो? यार हमारा तो वैसे लेते हैं हम तकरीबन 3.5-4 मन का जानवर होता है। 3.5-4 हाँ, मन हमारा का यही जानवर तकरीबन एवरेज होता है इस दफा। लेकिन वही रेंज से कोई लाख रुपए महंगा मिल रहा है। पहले तो जानवर इस दफा बहुत शॉर्ट है, पिछले साल फिर भी थोड़ा बहुत था, इस दफा तो जानवर भी शॉर्ट है। बच्चों को साथ लाएं? जी जी, बच्चों को वैसे भी बच्चों साथ को साथ लेकर। लाते नहीं, कौन है बच्चे? अगर हमें भी तो बच्चे बताएं। साथ हैं ना, वैसे बाबा इतने प्यारे प्यारे बच्चे माशाल्लाह, ये आप देखें, आपको वो मंडी में देखो, नजर वो आएंगे। बाबा आओ ना। इधर आओ बेटा, इधर आओ। मास्क पहना हुआ है इसने आप भी। इन्होंने देखे कितना प्यारा मेरा बच्चा, इस तरफ आए। क्या लेना है आपने? जानवर हाँ, बड़ा। बेड़ा लेना है, यानी बैल लेना है। हाँ। और यार अपना साइज तो देखो। और बैल आपको अगर बैल ने टक्कर मार दी फिर क्या होगा? कभी मारी है बैल ने टक्कर? नहीं, आप पहली दफा आए हो मंडी या इससे पहले भी आए हो? उससे पहले भी। इससे पहले भी आए हो? हाँ। कौन से कलर का आपने बैल लेना है? रेड। रेड वाला? ओह, रेड बैल तो आता ही नहीं, ब्राउन होगा बेटा। हाँ, ब्राउन। ब्राउन वाला लेना है। अच्छा, ब्राउन वाला आपको पसंद है। तो इतना आप लेकर फिर क्या करोगे इसको? घुमाऊंगा। हाँ, घुमाओगे? फिर हाँ। क्या करोगे? खाना खिलाऊंगा। खाना खिलाओगे? फिर हाय, फिर तो उसको सुबह काट देंगे। हाँ? तो फिर सुबह तो इसको हलाल कर देंगे। फिर आप रोगे तो नहीं? नहीं, परेशान तो नहीं होगे? नहीं। वेरी गुड। ये जी बच्चे हैं और बहुत शुक्रिया जी आपका। ये खरीदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करें। क्या नाम है जी? यूसुफ शाह। क्या लेने के लिए हैं शाह जी? बैल लेने के लिए आया हूँ। क्या जरूरत है? बकरा शकरा ले यार। बहुत महंगा है, बकरा भी महंगा है और बैल भी महंगा है। कितने मन तक लोगे जी, कौन से कितने मन तक लोगे आप? 3-3.5 मन का लेना है। 3-3.5 मन का। पैसे कितने जेब बेचने थोड़े? पैसे तो 1,80,000 रुपया हम सोच के आए थे। 3.5 मन का लेने आए, 1,80,000 लेकिन तो 3 मन का वो 2 लाख से हम ऊपर। तो पिछले साल के बाद से सोच के आए थे। एक बात है नाज़रीन, ये बात यहाँ पे आपको बताना जरूरी है, हुकूमत वक्त पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है। सारा मलबा हुकूमत वक्त पे डाल दिया जाता है कि हुकूमत वक्त जो है वो हमारे लिए जो है वो कुछ नहीं करती है। हुकूमत वक्त आपके लिए चारा सस्ता कर रही है। हुकूमत वक्त ज़राअत के लिए खुसूसी आपके लिए इंतजामात कर रही है। आटा सस्ता हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया, लेकिन व्यापारियों ने रेट नहीं कम किया। ऐसे ही है? वो रेट नहीं कम हुआ, वो ज्यादा हो गया। डबल हुआ है, पिछले साल के मुताबिक डबल है अभी। अच्छा, ये नीचे कैसे आएगा? नीचे तो अभी आने का बहुत मुश्किल है। अभी तो बजट पेश हुआ है तो वो तो अभी लोग और घाबर गए। यानी बजट अभी पेश हुआ है तो आप कहते हैं कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक और व्यापारी भी हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। वैसे माशाल्लाह बच्चे बहुत ज्यादा हैं, तुम लोग ख्याल करो यार, बैल वैल कोई टकरा जाएगा तुम लोगों से। क्या नाम है आपका? हबीबुल्लाह। ये बताओ क्या लेने आए हो? वेड़ा, यानी आप भी बैल लेने आए हो। कौन सी नस्ल पसंद है ज्यादा? हमें सहीवाली, साहिवाली नस्ल जो पसंद? बिल्कुल बजट से बाहर है। अच्छा, साहिवाली नस्ल थोड़ा सा जो है वो जानवर जरा सख्त होता है। सख्त नहीं, फतेह जंगी सख्त होता है, ये जरा नॉर्मल होते हैं। इसमें क्योंकि साहिवाली वाले में ये भी बना ना कि वो घर में नहीं पाला हुआ होता, उसको दिन को पहाड़ों पे छोड़ा होता है, मैदानों में छोड़ा होता है, नहीं, वो खतरनाक होता है। सहीवाली मासूम होते हैं, जो असल जो होते हैं ना फतेह जंगी होते हैं। जो कितना किलो का होना चाहिए? कितना वेट? कितना? 3.5-4 मन तक हो। 3.5-4 तो मन। जो बजट है उसमें नहीं हो सकता, अफोर्ड ही नहीं, कोई दे ही नहीं रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। इसी हवाले से एक और जो है यहाँ पे खातून जो है वो भी खरीदारी के लिए आए जी। ये होती है स्पिरिट, ये होता है जज्बा कुर्बानी का। आप भी कुर्बानी करते हो, इतने तगड़े तगड़े घर में माशाल्लाह 100 kg वेट है और आप बैल से डरते हो। ये देखो अम्मा जी यहाँ पे आई हैं। क्या नाम है अम्मा? रुबीना। अच्छा, ये बताएं कि आप क्या बैल लेने के लिए आई हैं, बकरा जी, लेने? बैल। बैल लेने के लिए आई। ओ माशाल्लाह, कितना वजन होना चाहिए? वजन होना चाहिए 4.5। कौन सी नस्ल पसंद है ज्यादा? देसी। देसी। माशाल्लाह, ये तो बड़ी। आप कंट्रोल कर लेती हैं? कर लेती। आप खुद ही करती हैं? जी। ये कौन है? ये मेरा बेटा हूँ। अच्छा, आप बेटे हैं इनके? यार ये तो बड़ी बात है। अम्मा आपके साथ आई हैं। मुझे तो यहाँ पे इस तरह का पोटोहार में मैं हमेशा मवेशी मंडी जाता हूँ तो मुझे खवातीन बहुत कम नजर आती हैं। तो माशाल्लाह आपकी अम्मी में तो बड़ा जज्बा है। कुछ जज्बे की बात है ना, ठीक है, किसी किसी में होता है। अच्छा मंडी में आज आपको क्या लगा?
बस आए हैं, घूमे हैं, काफ़ी टाइम से घूम रहे हैं। हाँ सुबह के घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं पसंद आते हैं, बहुत महंगे हैं महंगे हैं। जी। 3 लाख तो साढ़े आप थोड़ा 3। डांटे ना इन व्यापारियों को। मैं तो व्यापारियां डांट के थक गई, वो मनने ही नहीं, तो मैं वापस जा रही हूँ। अच्छा नहीं नहीं मानेंगे, ऐसी बात नहीं, को अच्छे बच्चे भी हैं इसमें। बच्चे अच्छे आए पर नहीं मान रहे ना, मान नहीं रहे। वो चाचा पगड़ी वाला मान ही नहीं रहा। कितने पैसे लाई हैं? हैं? मैं तो 2 लाख के है 2 लाख जी। कितने वो कितने 2 वजन लाख है? 4 साढ़े 4 4 साढ़े 4 मन तो अम्मा महंगा है, रेट तो ज्यादा हो गए। ज्यादा रेट है पर गुंजाइश आखिर मिल ही जाएगा। मिल जासी फिर साथ। अच्छा बारिश हो जाए तो पता चलता है कि मंडी में एकदम जो है वो रेट कम हो जाते हैं। ऐसे ही है, जिसने माल ज़्यादा लाया तकरीबन मैक्सिमम नीचे आता है, रेट नीचे आता है। ठीक है। जिसके पास 3-4 गाड़ियाँ उतरी हुई हैं तो वो तो रेट नीचे आता है। अच्छा ये इस मंडी में हम ये देख रहे हैं कि इंतजामात जो है हमें तो काफी हद तक तसल्ली बख्श, आपको भी लगे इंतजामात तसल्ली बख्श? ठीक है, आदमी अपने मफाद के लिए आता है हाँ तो वो उसका हाल होगा तो गया, बाकी उसका नहीं क्या है। इंतजामिया मिसाल के तौर पर जानवरों का पानी, सफाई सुथराई का जो पूरा निजाम है, हाँ VIP वो तो गलियां हैं। अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है। अच्छा इंतजामिया जी, सही काम जी, कर रही ठीक है, हुकूमत वक्त भी सही काम कर रही है। ठीक है, वो भी ठीक है अपनी हुकूमत जगह। वक्त भी सही काम करी। नाज़रीन ये कुर्बानी जो है बाज़ औक़ात हम इसे कल्चर के साथ शामिल कर देते हैं। इट्स नॉट कल्चर, ये सुन्नत इब्राहिमी है। सुन्नत इब्राहिमी में दिखावा, माल की खूबसूरती तो चले एक अलहदा बात है। मैं अगर अपनी ज़ाती राय दूँ तो कुर्बानी कहते हैं किसी चीज़ को कुर्बान करना, और कुर्बान करने के लिए किसी चीज़ को प्यार से पहले पालें, उसे खिलाएं पिलाएं, फिर उसके साथ आपके जज्बात अटैच्ड हो जाएं, फिर उसके बाद जब आप उसको ज़बह करते हैं ना, वो तकलीफ़, वो कुर्बानी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन हमारे कैपेसिटी इश्यूज़ भी हैं, हमारे घरों में इतनी जगह नहीं है, इतनी गुंजाइश नहीं है कि पूरे साल जानवर को पालें। तो यही एक तरीका होता है कि जिससे हम ये सब कुछ करते हैं। क्या नाम है बाबा जी? शमसुल्लाह पूर अच्छा ये बताएं क्या लेने आए हैं? बछड़ा बछड़ा लेने के लिए आए हैं। कितना वजन तक हो? 2-2.5 तक हो जाए। 2-2.5 तक। कीमत कितनी होनी चाहिए? कीमत देखना चाहिए 1.20 1.20 1.30 1.30 तक, मतलब दोंदा हो, दोंदा हो जाए, चौका हो जाए, चौका हो जाए। हाँ कोई ठीक मसला है। कोई मसला। अच्छा तो ये बताएं कि इस दफा रेट क्या है? रेट बहुत तेज है, बहुत है। जैसे इन्होंने ना उनको काजू खिलाया दाम लड़े को ना, हाँ। रेट इस तरह मांग रहे जैसे दरख्तों पे पैसे लगे इस्लामाबाद। हाँ यानी जिससे- काजू खिलाया है उसको। काजू खिलाया भाई सोच समझ के देखें, हाँ। बंदे की हैसियत देखें। हर बंदा कुर्बानी देनी है, हाँ। मकसद ये कुर्बानी देनी है। ये तो देखते हैं, पहले मांगते इतना ज्यादा है कि बंदा खुद ब खुद चल पड़ता अच्छा कुर्बानी जो बड़े जानवर की होती है वो तो ज्यादातर इज्तिमाई होती है, आप भी इज्तिमाई कुर्बानी करें या खुद आप कितने नहीं, हिस्से? मैं अपने घर के होते हैं, मेरे अपने होते हैं घर के, घर तमाम सारे अफराद घर के ही होते हैं। ठीक है। अच्छा अब ये मुझे आप बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया ये खरीदारी करते हुए? मैंने पहला जानवर 1978 में खरीदा, 70 में 800 रुपए का, 800 रुपए का, फिर 2400 भी खरीदा। और आज आप 1.5 लाख रुपए तक का लेने के लिए आए हैं। मैं बता रहा हूँ, मैंने सबसे पहले 1978 में खरीदा था, 2400 का खरीदा, 70 का भी खरीदा, 65 का भी खरीदा, 40 का। आप अपना कुछ तजर्बा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ बैल लेने के लिए आते हैं। अपना तजर्बा भी जरा शेयर करें, क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, किस तरह जो है व्यापारी के साथ डील करनी चाहिए? व्यापारी को चाहिए जी अगर देना ना तो साफ रेट बताए, समझे कि इतने तक मैंने देना। वो मांगते इतना था, फिर गाहक भी आगे से तीन पे तकसीम कर देता है। ठीक है। तो यही है कि ठीक है, मार्जिन रखें आप अपनी जितना आपका बनता है, मगर ये नहीं कि लोगों की खरीद से बाहर होता जा रहा जानवर। शाहान आप पहली दफा आए हो? जी। फर्स्ट टाइम? घबरा तो नहीं रहे? क्या लेने आए हो? बैल। बैल लेने आए हो? कौन सा कोई बैल पसंद आया? अभी तक तो नहीं पसंद आया, क्यों, वजह? बहुत महंगे हैं, अच्छा आपको भी पता है कितने महंगे हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा कौन सा कलर पसंद है, आप कौन सा कलर का बैल लोगे? ब्राउन अच्छा है। ब्राउन अच्छा है, यानी आज साहिवाल की नस्ल देखें, बड़ा बच्चे को भी इस बारे में पता है। तो क्या करोगे फिर आप? कोशिश करते हैं लेने की। नहीं आप क्या करोगे लेकर उसको, बैल को? खिदमत करेंगे, खिदमत करेंगे, फिर आएंगे, फिर फिर उसको ज़िबा कर देंगे। अच्छा बच्चे फिर आएंगे, खिदमत करेंगे। कलेजी खाओगे? अकेले खाओगे? हमें खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे? नहीं। है बच्चा कहते हैं आपको नहीं खिलाएंगे। अच्छा जी आपका नाम क्या है? असीब नाम है जी। अच्छा असीब बताएं, पहले तो सबसे बताएं कि मवेशी मंडी की सूरत हाल और जो यहाँ पे आज जो नर्ख हैं या रेट हैं वो कुछ रेट तो काफ़ी तेज़ है मंडी की। बाकी तो उन्होंने आज सेटिंग अच्छी की है, मतलब उनकी इंतज़ामिया अच्छी है, बाकी रेट बहुत तेज़ है। इज्तिमाई कुर्बानी होती है आप लोगों की? नहीं, हमारी इज्तिमाई तो नहीं होती, मगर वो घर में जो होता है सारों के मिल के होते हैं इसी चीज़। अच्छा थोड़ा सा ये भी बता दें, वक्त गुजरते साथ साथ अब हम देख रहे हैं
हालात बदलते जा रहे हैं और अब ज़्यादा से ज़्यादा जानवर का साइज़, महंगा जानवर, ये कंसेप्ट बढ़ता जा रहा है। क्या सुन्नत इब्राहिमी पर हम अमल पैरा हैं? बहुत सारे लोग कम हैं, बहुत सारा दिखावा भी है, जो कुर्बानी नहीं है। और जो लोग जिनके पास हैं वो शायद रेट इतना ज़्यादा ले लेते हैं कि जो जिनकी उस्ताद कम है उनके लिए फिर लेना मुश्किल हो जाता है। कितने अरसे से ले रहे हैं आप? मुझे कम से कम 22 से 25 साल हो गए लेकिन। 22 से 25 साल हो रहे हैं, फिर तो आपके पास तजर्बा भी होगा। काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, मुझे ये बताएं, हर साल अगर किसी जानवर को इंजेक्शन लगा हो आपको पता चल जाता है? काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है। काफी वो क्या होता है, सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं? वो ज़्यादा सुकून में होगा और होगा लगभग चिल होगा। चिल होगा, बिल्कुल चिल होगा। ठीक और है। इसकी आइज बताएंगे आपको, रेड रेड हुई होगी। अच्छा, ये आपने जी ये सारे पॉइंट नोट करे। आपका नाम क्या है? एहसन। अच्छा एहसन, आपको कितना अरसा हो गया? जो तक 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। 5-6 साल में क्या खोया, क्या पाया? इंशाल्लाह हर बार अच्छे तरीके से थे। इस पर तो रेट बहुत ज्यादा तेज है। हर दफा पिछले दफा भी मुझे मिले थे, कह रहे थे रेट तेज है। नहीं, इस पर तो बहुत ज्यादा रेट तेज है। ठीक है जी। तो आप क्या समझते हो कितना फर्क है? 50-50 फर्क है। 50-50। लेकिन इस दफा माल भी कम आया है। माल जी माल भी इस पर उस तरह नहीं आया जिस तरह पहले आता। ठीक है, कौन सा जानवर पसंद है ज्यादा? फिलहाल देख रहे हैं जो अच्छा लगे, रेट जो बन जाए। कौन सी नस्ल ज्यादा? साहिवाल ही है। साहिवाल। अच्छा नाज़रीन, साहिवाल, तलागंग, कोटअदू, फतेहजंग, ये जो नस्ल है ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर, इसके व्यापारी भी बहुत ज़्यादा हैं, इसके ख़रीदार भी बहुत ज़्यादा हैं। और इसमें जो एक चीज़ है वो एहतियात रखिएगा, फतेहजंग और जो तलागंग है ना, इसका जो जानवर है इसे लेते हुए बड़ी एहतियात कीजिएगा, गुस्से वाला है। नाज़रीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सौ दिन शहबाज के खुशखबरियों के आगाज के। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के खतरे से बचाने के बाद इस बार मुआशी बहाली के सफर का आगाज। वजीर आजम की मुदब्बिराना पॉलिसियों की बदौलत रुपए की कदर में इस्तेहकाम, पहली बार इखराजात में कमी और महसूलात में इजाफा, पहली बार टैक्सेस की कलेक्शन में 31% और नॉन टैक्स महसूलात में 94% से जायद का बेमिसाल इजाफा। दरामदात पर आयद पाबंदियों में नरमी की वजह से बरामदात में साल 2023 के मुकाबले में 23.4% इजाफा। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर 14 अरब डॉलर से जायद, जो 15 दिन की बजाय 2 माह की दरामदात के लिए काफी हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर तरसीलात ज़र गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 27.9% बढ़कर 2.8 अरब डॉलर की बुलंदी पर। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में गुज़श्ता माह की निस्बत 39.1% का शानदार इजाफा। इन मुआशी इस्लाहात के नतीजे में महंगाई की शरह जो अप्रैल 2023 में 38% थी, कम होकर 11% रह गई। बैनुल-अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान एशिया में सबसे तेजी से महंगाई में कमी करने वाला मुल्क बन गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, शहबाज स्पीड का तसलसल, तरक्की और खुशहाली मुसलसल। अलैहिस्सलाम के फर्जंद इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी थी उसका एक मकसद था। क्या हम उस मकसद को समझे हैं और क्या हम कुर्बानी का जो मकसद है या क्या क्यों कुर्बानी की जाती, क्या हम उस पर अमल पैरा हैं? इसी हवाले से हमें एक सुन्नत पर पूरे उतरे हुए और एक बड़ा ही पुरनूर चेहरा यहाँ पे नज़र आया है और इस्लामी तालीमात से भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इनसे पूछेंगे क्योंकि ये ख़रीदारी के लिए भी आए हैं। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारिस खान है। अच्छा हारिस खान, ये बताएं, आपका नाम सुन के मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे बेटे का नाम भी हारिस है और माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है आपका। ये मुझे बताएं, हम सब आ रहे हैं यहाँ पे ख़रीदारी के लिए, कुर्बानी के लिए आ रहे हैं। कोई यहाँ पे बैल लेना चाहता है, कोई बकरा लेना चाहता है, कोई गाय लेना चाहता है। आपको क्या लगता है हमारी दुरुस्त सिमत है, हम वाकई कुर्बानी सही तरह से कर रहे हैं? अगर देखा जाए तो आजकल के हालात में मादे का दौर है ना, तो हम देखते हैं कि गोश्त अच्छा हो और वो देखने में अच्छा हो, हम दूसरे मोहल्लेदारों के सामने फ़ख्र करें, कंपटीशन करें, तो इसको ख़त्म करना होगा। और हमें जो कुर्बानी ख़रीदनी है उसमें ये मकसद हमारा हो कि सुन्नत इब्राहीमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सहाबा कराम और ताबईन और जो हमारे असलाफ़ हैं उनकी हम सुन्नत ज़िंदा करें। और उसकी सुन्नत यही है कि हम कुर्बानी को ख़रीदें, अपने पाक माल से ख़रीदें, साफ़ माल से खरीदे, वो पैसे हराम ना हो, उसमें शक व शुबा ना हो। और जब यहाँ पर आए तो खूब मालूमात करें, अपने आप को थकाएं। ये बड़ा एक अहम नुकता आपने बयान किया। हमारी एक आदत है, हम एसी की गाड़ी से उतरते हैं, बस कहते हैं कोई बात नहीं यार, 15-20 ज्यादा मांग रहे, उसकी वजह से वो खरीदार
जो पूरा साल पैसे जमा करता है, इकट्ठा करता है, उसके लिए मुश्किलात बढ़ती हैं। बिल्कुल, तो हमें यहाँ पर आके जो ना रेट मालूमात करने चाहिए, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा पूरी मंडी हमें घूमना चाहिए। ये सुन्नत इब्राहिमी है, तो हमें आप सुन्नत इब्राहिमी के लिए कुछ ना कुछ तकाना पड़ेगा ना। तो हम हाँ, यानी अगर आप पूरा साल पाल नहीं सकते, आपके पास जगह नहीं है रखने की, तो कम से कम अपने आप को उस दिन तो थकाएं। बिल्कुल जी। और दूसरी बात है, कम से कम 2 दिन पहले अगर हम ले लें और उसके साथ हम मानुसियत इख्तियार कर ले, हाँ। तो जब हम इसको कुर्बान करेंगे तो सुन्नत इब्राहिमी की जो सुन्नत है वो फिर जिंदा होगी। हाँ, ये आपने बड़े काम पहलू है कि अगर आप 2 दिन तो सभी रख सकते हैं, 2 दिन कोई मुश्किल काम नहीं है। आप भले काजू बादाम ना खिलाएं, दूध पिलाएं, अच्छी खुराक दें, उससे प्यार करें, अटैचमेंट आपकी होगी। फिर जब आप उस अटैचमेंट के बाद जब वो आपसे जुदा होगा ना, आप उसे कुर्बान करेंगे, उसे कुर्बानी कहते हैं। जी नाज़रीन, ख़ित्ता पोटोहार में जो मवेशी मंडियां हैं, जितनी भी मवेशी मंडियां हैं, उसमें सबसे बड़ी मंडी जैसा कि हमने आपको बताया I-14 और इस्लामाबाद रावलपिंडी यानी जुड़वा शहर में सबसे बड़ी ये मवेशी मंडी है। और इसकी जो इनफरादियत है वो ये है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो माल मवेशी आता है, जिसमें साहिवाल है, कोट अद्दू है, तलागंग है, इवन के मियाँ वाली और जनूबी पंजाब यानी साउथ पंजाब के जो सबसे ज़्यादा माल मवेशी हैं, उसकी ख़रीदो फ़रोख्त यहाँ पे होती है। लेकिन इसके बहुत सारे पहलू हमने आपके सामने रखे हैं। एक इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू है, इंतज़ामी पहलू है, क्योंकि सारी चीज़ को जो मंडी है इसको मैनेज करना और जो यहाँ पे व्यापारी हैं, जो ख़रीदार हैं, उनकी आसानी के लिए यहाँ पे बाकायदा कॉन्ट्रैक्टर्स मौजूद हैं। 4 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनमें से एक कॉन्ट्रैक्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद मुदस्सर शाह, और ये यहाँ के इंतज़ामी उमूर को भी संभालते हैं। शाह साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि इस मंडी के हवाले से इस साल क्या रुझान है, थोड़ा ये भी बताइएगा, और आपके पास इंतज़ामी कौन कौन से उमूर है जो आप संभालते हैं? सर ऐसा है, ये लास्ट 3 ईयर से हमारे पास थी और ये हमारा चौथा साल है, और उसमें इंतज़ामी अमूर हम हर साल बेहतर से बेहतर करते जा रहे हैं। इस दफ़ा माल बहुत कम आ रहा है, पिछले साल की निस्बत 50% माल जो है ना वो हमारे पास पहुंचा है, लेकिन इंतज़ामात हमारे वही 100% के हैं। लाइट, बिजली, पानी, सिक्योरिटी, और इसके अलावा जो है ना हमने व्यापारियों की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए इसके अलावा जो एक्स्ट्रा इंतज़ामात किए हैं, उसमें QRS कोड वगैरह हैं, मोबाइल बैंक काउंटर हैं, इसके अलावा मोबाइल बैंक है, अलाइड बैंक का हमारे पास वो यहाँ पे मोबाइल बैंक खड़ा होता है। इसके अलावा सर जी पानी का किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। पिछले साल की निस्बत हमने पानी की टीमें अपनी ज़्यादा की हैं, बाउज़र ज़्यादा खड़े किए हैं चूँकि गर्मी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो मंडी में पानी की होती है। लाइट के बगैर भी गुजारा हो जाता है, और कुछ 54 के करीब हमारे जनरेटर यहाँ पे हैं। अच्छा, मुझे शाह साहब ये भी बताइएगा कि अक्सर जो है कुछ अमराज या कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिसका हर साल कहीं ना कहीं कोई प्रोपेगंडा होता ही है, जैसे कांगो वायरस है, वो भी जानवरों से यानी चिचड़ होता है, उससे मुंतकिल होता है। तो इस दफ़ा कोई इस तरह की बात, क्योंकि अभी तक हमने ख़रीदारों के मुंह से तो नहीं सुनी है, लेकिन ओवरऑल अगर है, हमेशा मंडी के अंदर ये एक तासुर मौजूद रहता है कि जानवरों से बीमारी लगी हुई है, लग जाएगी या खुदा ना, इस दफ़ा कोई ऐसा? कांगो वायरस का एक केस रिपोर्ट हुआ था अटक में, वो भी अथेंटिक नहीं है और सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा था। उसके लिए हमने स्प्रे टीमें अपनी यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट की हमारे पास मौजूद थी, और अभी तक तो कोई ऐसी शिकायत किसी भी जानवर में नहीं आई। अच्छा, एक और चीज़ जो है, ये जानवर अक्सर बिफर जाता है, जानवर जो है वो बाज़ औक़ात जो है ये भी कहा जाता है कि उसको इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, जो व्यापारी होते हैं वो इसलिए इंजेक्शन लगाते हैं कि जब तक ख़रीदार उसे ख़रीदता नहीं है तब तक उस इंजेक्शन का जो है असर रहता है, जो ही वो घर लेके जाता है तो फिर वो उसके कंट्रोल में नहीं रहता। इस तरह की, इसके लिए आप लोगों ने क्या हिकमत अमली अपने? सर इसके लिए हमारे पास कुछ कंप्लेंट्स आई थी जिसमें वो वापसी का मुतालबा लोग कर रहे थे, उसका हमने एक हल निकाला है। हमने एक 3 अपने कैंप इस्टेब्लिश किए हैं जहाँ पे हम बाकायदा एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद जो ख़रीदार है वो लेके जाता है। इसमें सर इशू ये है कि ये जानवर बेसिकली आज़ाद माहौल का होता है, तो यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है, लोग शरारत करते हैं, उसकी वजह से होता है, वैसे अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। और हमने कोशिश की है, व्यापारियों को हमने बाउंड किया है कि वो अगर आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है तो वो साथ घर तक जाके उसको वहाँ पे छोड़ के आते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल आता कोई ऐसा इशू है। बाकी ये है कि जानवर है वो कुछ भी कर सकता है, तो क्राउड की वजह से मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरा वो है एक्सपीरियंस है, तो क्राउड की वजह से वो जो है ना थोड़ा सा घबरा जाता है। ठीक है, इसी हवाले से नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी। हाजी तनवीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और हाजी तनवीर साहब से भी हम इसी हवाले से बात करेंगे कि बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं मवेशी मंडियों के, लोग अक्सर आने से कतराते भी हैं और उसमें बहुत सारी वजूहात होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये कहते हैं कि जी एक तासुर ये है
कि आप मवेशी मंडी में जाओगे तो कोई ऐसा ना हो आपको कोई बीमारी लाहक हो जाए, आपको कोई वायरस लग जाए, या खुदा न ख्वास्ता ये कोई जानवर जो है बिफरा हुआ जानवर या वो जो है ना गुस्से वाला जानवर जो है वो कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इस हवाले से भी इंतज़ामी उमूर को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर बात करेंगे और हाजी तनवीर साहब से हम गुफ्तगू करेंगे। हाजी तनवीर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि शिकायत के लिए सेल बनाए जाते हैं हमेशा, क्योंकि मवेशी मंडी के हवाले से जो व्यापारियों की जानिब से एक रवैया होता है, उसके साथ साथ जो ख़रीदार होता है उसके भी कुछ कंसर्न्स होते हैं, तो इस हवाले से आप लोगों ने कोई शिकायत सेल भी बनाया है? बिस्मिल्लाह, देखिए जी, हमारे जो सेल्स हैं वो अलग डिपार्टमेंट के अलग जगह पे हैं। जिस तरह हमारा पानी है अभी उसका हमारा एक अलग डिपार्टमेंट है, तो वो हमने एक अलग कैंप बनाया हुआ है जिस पे हमारे बैनर्स वगैरह लगे हुए हैं। जो भी कंप्लेन आती है व्यापारी की तरफ से वो उसको फ़ौरन हल करते हैं। हमारी बाकायदा वहाँ पे टीम बैठी है। इसी तरह लाइट का जो इशू है उसके हमारे अलग कैंप्स लगे हुए हैं, वो जो लाइट के इश्यूज़ आते हैं वो उनको डील करते हैं। और कस्टमर्स के लिए जो है वो हमने अलग टीम बिठाई हुई। देखें, बाज़ औक़ात कस्टमर को कोई इशू आ जाता है व्यापारी के साथ, उनका कोई मसला बन जाता है जानवर में, तो उसको भी हम जो है ना हमारी अलग टीम है वो डील कर रही है। अच्छा, थोड़ा सा हमें बताने के लिए भी, मालूमात के लिए, क्योंकि लोग अक्सर जब ख़रीदार आते हैं ताकि उनकी मालूमात में भी इजाफ़ा हो, यहाँ पे साहिवाल का, उसके साथ साथ तलागंग का और फतेह जंग का माल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पोटोहार की जो मंडियाँ हैं उसमें होता है। इसकी निशानी क्या है? क्योंकि इस वक्त जो मुझे नज़र आ रहा है, शायद अगर मैं इसमें गलत ना हूँ तो ये तलागंग और फतेह जंग का माल है ज़्यादा। जी, ये जो आपको वाइट जानवर नज़र आएगा मंडी में बहुत ज़्यादा तादाद में, ये तो ज़्यादातर फतेह जंग और आप जिस तरह कह रहे हैं तलागंग का। इसके अलावा नीचे आप अगर जाएं मंडी का विज़िट करें तो देसी जानवर भी बहुत आए हुए हैं जो पंजाब से, पूरे पंजाब से ऑलमोस्ट आता है। एहतियात क्या करनी चाहिए कि ये जानवर जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक है? अक्सर हमने देखा है जो ब्राउन कलर के जो होते हैं गाय बैल वगैरह, वो बैल ख़ास तौर पर वो ज़्यादा जो है हाथ से निकल जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। अक्सर वीडियो क्लिप्स भी इसके नज़र आते हैं। असल में होता ये है, जब ये सफ़र करके आते हैं ना, जानवर वैसे ख़तरनाक नहीं होता, वो सब स्मूथ, उन्होंने पाले ऐसे होते हैं कि डर जाता है। वो जब सफ़र करके आता है यहाँ पे पिंडी है, तो यहाँ का क्राउड ऐसा है कि वो सारा उस गाड़ी के इर्द गिर्द लोग इकट्ठे हो जाते हैं, नारे लगाते हैं, चीखे मारते हैं। वो जानवर उस वजह से बिफर जाता है। अदरवाइज़ ऐसा कोई सच नहीं है कि जानवर ये बड़े स्मूथ हैं और इस तरह के, उन्होंने पाले ही ऐसे होते हैं कि वो कोई उसका इशू नहीं है। तो वो ये क्राउड की वजह से बाज़ औक़ात हो जाता है, जो बच्चे वगैरह और बड़े सभी मिल के यहाँ पे पिंडी का क्राउड शोर करता है जब जानवर गाड़ी से उतर रहा हो, तो उस वक्त थोड़ा इशू बनता है, लेकिन वो भी हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उसको कंट्रोल करें। ये बड़ी अच्छी आपने बात की। नाजरीन, आप जब यहाँ पे ख़रीदारी के लिए आएँ और जब भी माल मवेशी की बात हो तो एक एहतियात करें, जानवर के सामने ज़्यादा आपने जो है चीखें वीखें नहीं मारनी है, फिर उससे गिला भी आपने नहीं करना है, क्योंकि अगर वो बिफर गया और बिखर गया तो फिर आपकी खैर नहीं है। बेटा, क्या लेने आए हो आप? हम वो वाला बकरा लेना है। वो कौन सा वाला बकरा? वो वाला। ये वाला बकरा? चलो आप आकर दिखाओ ना हमें कौन सा वाला बकरा। आए ना जरा कैमरामैन, ये बच्ची कोई बकरा लेना चाह रही है, जरा देखें कौन सा वाला। ओ ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें। आपका नाम क्या है? मिला नाम है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, ये वाला लेना चाह रही है, ये ले रही हैं आप जी? अच्छा, पसंद आया आपको? जी। तो अबू ले देंगे आपको ये। क्यों, क्या कह रहे हैं अबू? वैसे ही। अच्छा, चलो अबू से सिफारिश करूं मैं। अबू कहाँ हैं? ओ, अबू से बात करते हैं जी। क्या नाम है जी भाई साहब आपका? जफर इकबाल नाम। अच्छा, जफर इकबाल साहब, बच्ची को बकरा बड़ा पसंद आया। रेट ज्यादा तो नहीं बोल रहा? हाँ, अभी तो थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है। अभी अच्छा, मैं क्या बोल रहे हैं इसके प्राइस? इनकी 85,000 बता रहे हैं। 85,000। तो आप बकरे की नीयत से ही आए, बकरा ही लेना है आपने? बकरा ही लेना। देसी बकरा ज्यादा पसंद करते हैं या पहाड़ी ज्यादा पसंद करते हैं? देसी बकरा। देसी बकरा। नाज़रीन, देसी बकरे की डिमांड सबसे ज्यादा है और देसी बकरा। आपको उम्मीद है कि आज आप ये खरीदारी करके ही जाएंगे? उम्मीद तो है इंशाल्लाह अभी। अच्छा, मुझे आप ना उम्मीद नजर नहीं आए। यहाँ तो हो तबाह हो गए, इतने रेट हैं, ओ जी मर गए। नहीं, अभी मैं भाई से यही बात कर रहा था कि आज जो है ना मंडी का थोड़ा सा रेट थोड़ा मुनासिब लग रहा है। मुनासिब लग रहा है। हाँ। वाह जी वाह, बड़ी बात है जी। कैमरामैन साहब आप भी सुन लें, थोड़ा सा बेहतर कह रहा था। ठीक है। आप हमेशा इसी मंडी I14 आते हैं? इधर ही आते हैं हमेशा इधर ही। तो इंतजामात आपको कैसे लगे यहाँ के? इंतजामात काफी अच्छे हैं यहाँ। ठीक है जी, इंतजामात काफी अच्छे हैं। तो आप उस प्यारी सी बच्ची को बकरा लेके देंगे उसी कलर का? हाँ इंशाल्लाह, वही ढूंढ रहे हैं अभी तक। अच्छा, फिर वही लेके दीजिएगा। बेटा कहाँ हो आप? मैंने देखो आपको, आपके अब्बू को सिफारिश कर दी है। इंशाल्लाह ताला मेरे बच्चे को, प्याले से बच्चे को यही वाला बकरा लेके देंगे। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और मेरा ख्याल में अब हम यहाँ क्लोज करेंगे। सोचना होगा कि टीम ने आज कोशिश की है कि पोटोहार की सबसे बड़ी मवेशी मंडी, जिसे हम बकरा मंडी भी कहते हैं, इस मंडी में मुख्तलिफ पहलू, मुख्तलिफ लोगों की आपने राय भी सुनी। हमने ख़रीदारों से भी आपकी बात करवाई, हमने व्यापारियों से भी आपकी बात करवाई। ईद कुर्बान
इसका क्या मकसद है, इस मकसद को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, दिखावा गुनाह है, आपकी कुर्बानी ज़ाया हो सकती है। और लोगों ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन एक चीज़ मुझे इसमें बड़ी अच्छी लगी। एक भाई ने बात की कि जब आप ख़रीदारी के लिए आते हैं तो आप ये भी ज़रूर सोच लें कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन सभी अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ख़रीदारी में बहुत मुश्किल होती है, बड़ी मुश्किल से वो अपने पैसे पूरे साल जोड़ते हैं। तो फौरी तौर पर आप चीज़ ना ख़रीदें कि जी खैर है 10-15 हज़ार रुपये का कोई मसला नहीं, क्योंकि ये कुर्बानी है, ये सुन्नत इब्राहिमी है, इसको पूरा करना है, इसके मकसद को समझना है। और जो आप हिस्से करते हैं 3 हिस्से, उसमें भी आपने बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है कि कहीं किसी की हक तलफी ना हो, कोई भूखा ना रह जाए, कोई पड़ोसी ना रह जाए, कोई अपना ना रह जाए। और ये भी ना करें, कुछ लोग तो जनाब बड़ा कहते हैं जी ओ नहीं हमने तो सारा गोश्त कुर्बान कर दिया, हमने तो सारा गोश्त दे दिया, तब भी आपकी कुर्बानी नहीं होती। एक हिस्सा आपका होता है, आपके अहलो अहबाब का होता है, आपके बच्चों का होता है, उस पर भी आपने नज़र रखनी है। सोचना होगा कि टीम को I-14 मवेशी मंडी से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।